मूवी स्क्रीन प्रेजेंटिंग ट्रेन टू बुसान। शुरुआत में बताते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर को रोक के उसकी पूरी गाड़ी को डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे लगाते हैं। ड्राइवर पूछता है क्या बात है भाई, ये सब किस लिए? तो वो बताता है कि सामने बायोटेक प्लांट में थोड़ी लीकेज हो गई है, वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है। वो जा रहा होता है तभी उसका मोबाइल में रिंग बजती है, पर जैसा उसका ध्यान भटकता है तभी उसी गाड़ी से कुछ टकराता है। नीचे उतर के देखता है कि वो एक हिरन था। फिर वो चला जाता है, पर वो हिरन वायरस से इन्फेक्टेड था और वो फिर से जिंदा हो जाता है। उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। इधर सियोल में सिक्वू एक फंड मैनेजर है और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने क्लाइंट्स को एडवाइस देने का जॉब करता है। वो अपने काम में बहुत बिजी रहता है। सिक्वू के ऐसे घर जाते वक्त बेसमेंट में उसकी वाइफ का फ़ोन आता है कि नोटिस भेज के उसने अच्छा नहीं किया, बच्चे पालना तुम्हें नहीं आता, सुवान जब बड़ी हो जाएगी तब मेरे पास ही आएगी, कभी तुम उसके लिए वक्त भी नहीं निकाल पाते। लेकिन सिक्वू बोलता है सुवान उसके पास ही रहेगी। उसकी वाइफ बोलती है कि कल सुवान बेटी का बर्थडे है और उसे तुम मेरे पास बुसान सेलिब्रेशन के लिए लेकर आओ, पर सिक्वू इनकार कर देता है। सिक्वू घर पहुंचता है तो देखता है कि सुवान अपनी माँ से छुपकर बात कर रही थी। सिक्वू सुवान को बोलता है कि अगले हफ्ते वो छुट्टी लेकर बुसान जरूर जाएंगे। ऐसा कहकर वो बर्थडे गिफ्ट देता है, पर जल्द उसको एहसास होता है कि वही वीडियो गेम उसने पिछले साल भी दिया था। सिक्वू उसको खुश करने के लिए बोलता है, बोलो तुम क्या करूँ तो खुश रहोगी। सुवान कहती है कि उसे बुसान जाने का और माँ को मिलने का बहुत इच्छा है। सिक्वू सोने जाता है तब उसकी माँ बताती है कि वो सुवान के पोएट्री कंपटीशन में भी नहीं गया था और इससे सुवान को दुख हुआ था। सिक्वू सुवान को वीडियो रिकॉर्डिंग में गाना गाते देखता है कि सुवान गाना गाते गाते थोड़ी डरी हुई लगती है और गाना भी भूल जाती है। सिक्वू आखिर सुवान को लेकर बुसान के लिए गाड़ी से स्टेशन निकल जाता है। तभी रास्ते में वो पुलिस और फायर ब्रिगेड का बहुत बड़ा काफिला जाते देखते हैं। मालूम होता है कि कहीं पे बहुत बड़ी आग लगी है। दोनों सियोल स्टेशन पहुंचते हैं और स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता है कि बुसान जाने वाली गाड़ी जल्दी रवाना होगी। इधर जिनी ट्रेन के डिब्बे नंबर 4 में सफ़र करने वाली एक बेसबॉल टीम की चीयर लीडर आ जाती है। डिब्बे में दो बहनें भी सफ़र कर रही होती है। सिक्वू और सुवान डिब्बे में पहुंचते हैं तभी उसे कॉल आता है कि आंसर इंडस्ट्रियल पार्क में स्ट्राइक हो गई है। सिक्वू उसे रिपोर्ट बनाने को कहता है और वो दूसरे दिन वापस आ जाएगा ऐसा भी बताता है। तभी ट्रेन के अंदर एक लड़की जल्दी से आती है। वो थोड़ी थकी हुई और डरी हुई है। गेट के पास अजीब सी आवाज़ आ रही है। ट्रेन चालू होती है। सुमन बारिश से देखती है कि कोई स्टेशन के स्टाफ पर अटैक किया। ट्रेन निकल पड़ती है। चालू गाड़ी में एक लड़की अपने घाव को फैलाते रोकने के लिए पाँव पे कपड़ा बांध रही होती है। उसी दौरान सिक्वू ट्रेन स्टाफ को बताता है कि जेंट्स टॉयलेट में कोई पागल घुस आया है, दरवाजा खोल नहीं रहा। सुवान को भी टॉयलेट जाना था। स्टीवर्ड देखता है कि कोई भिखारी जैसा डिब्बे में चिपके बैठा है। वो बड़बड़ा रहा होता है कि सब मर गए, कोई नहीं बचा। इधर वो घायल लड़की लड़खड़ाते हुए ट्रेन में खड़ी होकर आगे चलने लगती है और गिर जाती है। सुवान टॉयलेट के पास पहुंचती है जहां सांगवा बाहर खड़ा है और टॉयलेट में उसकी बीवी सिंग योंग है। वो सुजान को आगे के डिब्बे में जाने के लिए बोलता है। स्टाफ में से एक लड़की की हालत को देखकर ट्रेन अटेंडेंट उसके सर को बुलाती है। इधर सिक्वू के असिस्टेंट का फ़ोन आता है कि यहाँ हालत बहुत ख़राब है और आंसर स्ट्राइक में पूरे देश भर में ख़राब असर पड़ रहा है। क्रू मेंबर फिर से सीनियर को फ़ोन करती है, पर मालूम पड़ता है कि वॉकी टॉकी ख़राब हो गई है। इतने में वो घायल लड़की, जो कि पूरी डरावनी लग रही थी और एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, वो क्रू मेंबर को देखती है। इधर सीनियर अफसर भागता हुआ जा रहा था और सुवान बाथरूम खाली देखकर अंदर चली जाती है। बेसबॉल टीम के डिब्बे में वो ज़ॉम्बी क्रू मेंबर के ऊपर लटकती हुई आ जाती है। टीम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ज़ॉम्बी क्रू मेंबर को गले से पूरा फाड़ डालती है। डिब्बे में भगदड़ मच जाती है। थोड़ी देर में क्रू मेंबर भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अफसर डिब्बे के पास आता है तो सब इधर उधर दौड़ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे में वो गिर जाता है। वो देखता है कि सब एक दूसरे को मार रहे हैं। सुवान देखती है कि अब सब भाग रहे हैं। अफसर सबको आगे जाने को कहता है, पर ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही जल्दी से डिब्बे में मौजूद सबको चपेट में ले रहा था। सब एक दूसरे पर काटने के लिए टूट पड़ते हैं। सिक्वू सुवान को ढूंढकर
ट्रेन में आगे के डिब्बे की तरफ भागता है और पीछे ज़ॉम्बी की पूरी फौज आगे भाग रही है। सांगवा सब देखकर चौंक जाता है और मदद करने के लिए एक ज़ॉम्बी को मारने लगता है। आगे के डिब्बे में सब टीवी देख रहे होते हैं और सभी बच के आ जाते हैं और कंपार्टमेंट का दरवाज़ा अंदर से बंद करने की कोशिश करते हैं। सिकू कहता है कि इसे लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग इसे खोलना नहीं जानते, वो अगर उन्हें देखेंगे नहीं तो शांत हो जाएंगे, इसलिए न्यूज़पेपर वो दरवाजे से चिपका देते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन अब आगे के स्टेशन पे नहीं रुकेगी, ये कंट्रोल रूम से ऑर्डर है। योनसुक नाराज होकर चिल्लाता है। चालू ट्रेन में सिकू को फ़ोन आता है जो कि उसकी माँ का होता है। माँ को अचानक ब्रेक लगती है और स्लो पड़ जाती है। सब देखते हैं कि स्टेशन पे मौत का तांडव चल रहा है, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। शहर की सड़क सूनी पड़ी है, पूरा साउथ कोरिया में वायरस फैल चुका है। गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है क्योंकि सभी शहरों में इसकी असर हुई है। सभी अपने घर में ही रहे और बाहर ना निकले। इतने में फिर से ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन का आखिरी स्टेशन दाइजियन होगा और वहाँ आर्मी बुलाई गई है। सिकू उसके सर को फोन लगाता है और सलामत दाइजियन से निकलने को रिक्वेस्ट करता है। वो बताता है कि मेन गेट की बजाय वो बीच वाले दरवाजे से आना, उसका आदमी उसे वहाँ से ले जाए। ट्रेन दाइजियन पहुँचती है। सब देखते हैं कि बाहर कोई नहीं है, पूरा एरिया सुनसान है, स्टेशन पूरा खाली है। ट्रेन स्टेशन पे आती है, सब एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। ट्रेन से योंगू, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके 2 फ्रेंड भी बाहर निकलते हैं। कैप्टन को स्टाफ हेड की चुल बताता है कि ये सब हो रहा है, पीछे के कंपार्टमेंट में सब ज़ॉम्बी बन गए हैं। इतने में योनसुक आता है और इंजन के कैबिन में कितने लोग फिट हो गए और ऐसे ही हम यहाँ से सलामत निकल सकते हैं क्योंकि दाइजियन के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अगर ऐसा है तो बाकी के लोगों को भी वापस बुला लेना चाहिए। ऐसा कहकर कैप्टन सबको बुलाने पीछे जाता है। सब लोग धीरे धीरे स्टेशन पे पहुंचते हैं। सब आगे बढ़ रहे होते हैं पर सिकू बीच के दरवाजे का रास्ता हटाने आगे जाता है। वो भिखारी भी उसके साथ आना चाहता था क्योंकि उसने फोन की बातें सुन ली थी। सुअन भी दूसरों को बुलाने को कहती है पर सिकू बेटी को पहले खुद को बचाने के लिए कहता है। ये सुनकर सुअन कहती है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए मम्मी भी आपको छोड़कर चली गई। इस तरफ सांगवा उसकी वाइफ सिंगयोंग को, जो प्रेग्नेंट है, कई लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। सिकू को लेने आया आदमी भी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है। सुयन पर अटैक करने वाले ज़ॉम्बी को सांगवा मारता है और बचा लेता है। सिकू पर अटैक होता है। पूरे स्टेशन पे खून की मानो नदियां बहने लगती है। आखिरकार मेन गेट का दरवाजा सब बंद कर देते हैं। सब लोग ट्रेन के डिब्बे में जाने के लिए भागते हैं, तभी ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। इसी भागदौड़ में कुछ लोग 14 नंबर के डिब्बे में और कुछ लोग 12 नंबर के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। इस तरफ सांगवा और सिकू और बाकी लोग ज़ॉम्बीज़ को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। वो सभी भी ट्रेन पकड़ने के लिए भागते हैं। इधर योंगुक फ्रेंड्स को ज़ॉम्बीज़ मार डालते हैं। वो लोग भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। सिकू उसे लेकर भागता है। इधर ट्रेन चालू हो चुकी है। वो लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सांगवा भागते दौड़ते ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। आखिरकार सब ट्रेन में है। कैप्टन को कंट्रोल रूम से मालूम होता है कि बुसान पे ट्रेन को रोकना सलामत होगा। सांगवा अपनी वाइफ की वजह से फंसे हुए हैं। दोनों को टेंशन आ जाती है और वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग बोगी नंबर 9 में है और 4 डिब्बे बाद 13 नंबर के डिब्बे में सुवन और सांगयोंग को छुड़ाकर बोगी नंबर 15 में पहुंचेंगे, जहां पे बाकी के सब पैसेंजर मौजूद है। वो तीनों लोग बोगी नंबर 10 को पार करना चालू करते हैं। तीनों जान की बाजी लगाते हैं। बारी बारी तीनों ज़ॉम्बीज़ पर टूट पड़ते हैं। तीनों ने जान की बाजी लगाकर ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हैं। आखिर वो लोग बोगी नंबर 11 में पहुंचते हैं। वहां पर होते हैं पर ज़ॉम्बीज़ उन पर हावी हो जाते हैं। उतने में एक टनल से ट्रेन निकलती है। अंधेरे में सब ज़ॉम्बीज़ शांत हो जाते हैं। उनको कुछ दिखाई नहीं देता। इसका फायदा उठा के वो बोगी नंबर 12 में पहुंच जाते हैं। सब देखते हैं कि आगे बहुत ज़ॉम्बीज़ खड़े हैं। सिकू सांगवा का फोन मांगकर उसका नंबर फोन में डायल कर लेता है। तभी दूसरी टनल आती है। अंधेरा छा जाता है। सिकू सांगवा का फोन लास्ट सीट तक फेंक कर नंबर डायल करता है। रिंगटोन जोर से बजती है। आवाज सुनकर सब ज़ॉम्बीज़ फोन की तरफ भागते हैं। ऐसा होते ही तीनों एंट्रेंस की तरफ, जहां बीच में टॉयलेट में सब फंसे हैं, वहां पहुंच जाते हैं। वो सब एक दूसरे को देखते हैं पर टनल पूरी होते ही
सब सामने वाले टॉयलेट में छिप जाते हैं। इस दौरान योंगुक अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है कि हम 13 नंबर के डिब्बे में है और वहाँ 15 में आने वाले हैं। ये जानकर योनसुक भड़क जाता है और वो सब इन्फेक्टेड होके और सबको इन्फेक्शन कर देंगे, ऐसा बोलकर वो सबको भड़काता है। टनल आने पर अंधेरा होते ही सब ज़ॉम्बीज से बचकर निकलने लगते हैं। सब सब्र रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता निकलने की कोशिश करते हैं। इतने में भिखारी इंसान गिर जाता है। उसको लेने सिकू कोशिश करता है। जैसे तैसे वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, पर 13 नंबर एक ज़ॉम्बी सांगवा को काट लेता है। उधर योंगुक 15 नंबर का दरवाजा तोड़ने लगता है। आखिर वो दरवाजा तोड़ देता है और सब 15 नंबर में घुसने का ट्राई करते हैं। सांगवा अपनी बीवी को वापिस जाने को कहता है और खुद सब ज़ॉम्बीज को रोके रखता है। ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं पर सांगवा उनको देर तक रोके रखता है। उधर सब 15 नंबर के डिब्बे में पहुंच जाते हैं, पर योनसुक, किचुल और बाकी सबको उकसाता है कि ये सब लोग थोड़ी देर में ज़ॉम्बीज बन जाएंगे क्योंकि वो लोग इन्फेक्टेड है। किचुल सबको आगे वाली बोगी में जाने को कहता है। बाकी लोग भी चले जाओ यहाँ से कहकर उनको भगाने लगते हैं। आखिरकार वो लोग 15 के आगे वाली बोगी में चले जाते हैं। इधर अपनी बड़ी बहन को ज़ॉम्बी बन के देख के छोटी बहन गुस्से और निराशा से दरवाजा खोल के सब ज़ॉम्बीज को अंदर आने देती है। सब ज़ॉम्बीज बोगी के अंदर मौजूद सभी को मार डालते हैं। कैप्टन कंट्रोल रूम फोन करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। सिकू सुवान को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें जरूर बुसान माँ को मिलने ले जाऊंगा। सुवान भी कहती है कि मैं भी आपको पूरा गाना सुनाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। सिकू को उसके असिस्टेंट किम का फोन आता है कि वायरस बायोटेक से फैला है जिसके सारे शेड्स हमने बेच डाले थे, इसलिए उन्होंने वायरस को शहर में छोड़ दिया। पर बुसान में आर्मी ने कंट्रोल कर लिया है। आगे ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से कैप्टन ट्रेन रोक देता है और अनाउंसमेंट करता है कि ट्रैक ब्लॉक है, इसलिए मैं स्टेशन की लेफ्ट में लगी ट्रेन लेकर बुसान के लिए निकलूंगा। जो भी सुन रहा है वहां तक पहुंच जाओ। कैप्टन ट्रेन की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पे सिकू और बाकी लोग भी निकलने लगते हैं। कैप्टन को एक खाली ट्रेन मिल जाती है और वो उसे चालू कर देता है। इधर योनसुक और किचुल टॉयलेट में छिपे हुए होते हैं। आगे रास्ता साफ है, ऐसा कहकर योनसुक उसको ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है और खुद वहां से बच के भागता है। एक जलती हुई ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराती है और उसको गिरा देती है। ये सब होने से योंगुक और जिनी सिकू से अलग पड़ जाते हैं। योंगुक डिब्बे से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी योनसुक वहां आ जाता है और वो जिनी को ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है, इसलिए जिनी इन्फेक्टेड हो जाती है। जिनी योंगुक को काट लेती है और दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इधर सिकू और सभी बच तो जाते हैं पर देखते हैं कि खतरा उनके ऊपर ही मंडरा रहा है। योनसुक को आते देख कैप्टन उसको मदद करने के लिए नीचे उतरता है, पर वो उसको ज़ॉम्बी की तरफ धक्का दे देता है और वो खुद को बचा के ट्रेन की तरफ दौड़ता है। सिकू ट्रेन के नीचे से निकल जाता है पर दूसरों को बुलाए उस दौरान शीशा तोड़ के ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। भिखारी उन सबसे भिड़ जाता है और सुवान और सिंगयोंग को वहां से जाने के लिए कहता है। ज़ॉम्बीज भिखारी को इन्फेक्टेड करके उन तीनों के पीछे दौड़ते हैं। सब आवाज करते चिल्लाते हुए तीनों के पीछे दौड़ते हैं। उनकी आवाज सुनकर चारों तरफ से सभी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ दौड़ते हैं। तीनों जान बचाने के लिए तेजी से भागते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सब ज़ॉम्बीज एक के बाद एक ट्रेन को पकड़ के लटक जाते हैं। एक के ऊपर एक पूरा झुंड ट्रेन के पीछे लटका हुआ है। इससे ट्रेन की स्पीड धीरे होने लगी। सिकू उनके हाथ के ऊपर पांव मार मार के सबको गिरा देता है और वापस ट्रेन में आ जाता है और फिर ट्रेन के कंट्रोल की तरफ बढ़ता है। पर केबिन में वो देखता है कि योनसुक ज़ॉम्बी बन रहा है। वो बाहर निकल के सिकू को कहता है कि मुझे बुसान पहुंचा दो, वहाँ मेरी माँ इंतजार कर रही है। सिकू कहता है कि वो इन्फेक्टेड हो गया है। ये जानकर वो सिकू पे अटैक कर देता है। दोनों की लड़ाई लंबी चलती है पर सिंगयोंग को बचाते वक्त वो सिकू को काट लेता है। जैसे तैसे वो ज़ॉम्बी को ट्रेन से धक्का देके गिरा देता है, पर सिकू को एहसास हो चुका था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो सुवान और सिंगयोंग को ट्रेन का कंट्रोल समझा देता है कि कब ट्रेन को रोकना है। सिकू सुवान को कहता है कि तुम ट्रेन रुकते ही बुसान अपनी माँ के पास चली जाना, पर सुवान कहती है कि आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ, पापा मुझे आपके साथ रहना है। सिकू दोनों को कैबिन में बंद करके बाहर निकल जाता है, रोने लगता है। उससे अपनी बेटी सुवान का पूरा बचपन याद आता है। वो उसे गोद में उठाता था। वो सुवान से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनको कुछ ना हो इस वजह से ट्रेन से वो खुद कूद जाता है। ट्रेन पटरी पे दौड़ती रहती है और दोनों बुसान आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद सिंगयोंग देखती है कि ट्रेन का रास्ता बंद है और अब बुसान शहर शुरू होगा। वो दोनों इंजन को ब्रेक लगा के नीचे उतर जाते हैं। वो दोनों पैदल आगे बढ़ते हैं।
सुरंग की दूसरी तरफ से बुसान शुरू होगा, जहाँ पे आर्मी ने कंट्रोल संभाल के रखा है और सब परिस्थिति पे ध्यान रखे हुए है। वो दोनों के बारे में अपने अफसर को बताते हैं। पार करते वक्त गाना गा रही थी। ये वही गाना था जिसको सुहान अपने पापा को सुनाना चाहती थी। गाना सुन के आर्मी के लोग गोली मारने से रुक जाते हैं और इस तरफ सुहान और सिंगयोंग बच जाते हैं। यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।